रूपा, मेरी प्यारी रूपा, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। अगर मैं नहीं भागता तो वो राजा कल सुबह होते ही बिना कोई सच्चाई जाने हम दोनों को मार डालता। मैं भाग इसलिए रहा हूँ ताकि मैं जिंदा रहकर इस सच्चाई का पता लगा सकूं। रूपा, मैं जल्द ही आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। टिकुटून। जंगल के बाहरी किनारे पर धनी और अत्यंत लालची सेठ धनराज अपने रेशमी कपड़े संभालते हुए हाँप रहे थे। उनके माथे पर पसीना था, लेकिन आंखों में अपार लोभ की चमक थी। हाँ, कालकूट गुफा। मैंने शहर के सबसे पुराने तांत्रिकों से सुना है कि उसके अंदर एक ऐसा रहस्यमयी आईना है जो इच्छानुसार सब कुछ दे सकता है। अपार धन, शक्ति, मान सम्मान। एक बार वो आईना मेरे हाथ लग जाए बस, फिर मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनूंगा। मुझे अब और किसी छोटे मोटे व्यापार में सिर खपाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ लेना और लेना। तभी लकड़ियों का एक भारी गट्ठर लिए सीधा साधा लकड़हारा विहान वहां से गुजरता हुआ दिखता है। विहान के चेहरे पर दिन भर के मेहनत की थकान थी। हे लकड़हारे, तुम इस जंगल के रास्तों को जानते होगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें यहाँ आसपास कहीं कालकूट नाम की कोई गुफा के बारे में पता है? उसका रास्ता कहाँ से जाता है? जल्दी बताओ। क्षमा करें सेठ जी, कालकूट गुफा? मैंने तो कभी ऐसा कोई नाम नहीं सुना है, और ना ही मैं जंगल के उस हिस्से में गया हूँ। ये जंगल बहुत विशाल है और अंदर के रास्ते खतरनाक हो सकते हैं। आप बेहतर होगा कि आगे मुख्य सड़क पर जाकर किसी और अनुभवी व्यक्ति से पूछ लीजिए। हट जाओ मेरे सामने से। तुम जैसे तुच्छ लोगों को भला क्या पता होगा ऐसी बहुमूल्य चीज के बारे में। तुम तो बस सूखी लकड़ियां काटने लायक हो। तुम जैसे गरीबों की पहुंच से बाहर की चीज है वो आईना। सेठ धनराज विहान को धक्के से हटाकर आगे बढ़ जाता है। जल्द ही वो एक अंधेरे वीरान स्थान पर पहुंचता है जहां गुफा का मुहाना था। ये रहा, ये वही जगह है। मेरा खजाना, मेरी किस्मत। जैसे ही सेठ गुफा के अंदर जाकर आईने के पास पहुंचता है, आईने से एक तेज डरावनी नीली रोशनी निकलती है। अरे ये क्या? मुझे छोड़ो। सेठ धनराज के चीखने से पहले ही वो रोशनी उसे अपने अंदर खींच लेती है और सेठ का शरीर हवा में गायब हो जाता है। उसी घने जंगल के अंदर एक अत्यंत साधारण लेकिन साफ सुथरी झोपड़ी में विहान अपनी पत्नी रूपा के साथ बैठा था। वे रात के भोजन की तैयारी कर रहे थे। क्यों ना जी, मैं कहती हूँ हम ये सब छोड़ दें और सीधे कटिप्पल के उस जादुई जंगल में चले जाएं। सुना है वहाँ लाल चंदन की लकड़ियाँ मिलती हैं। बस एक गट्ठर ले आओ, उन्हें बेचकर हम इतने अमीर हो जाते कि हमें हर रोज इस सूखी रोटी के लिए सोचना नहीं पड़ता। तुम मजाक कर रही हो? लाल चंदन? मुझे तो अपनी साधारण लकड़ियों के भी सही दाम नहीं मिलते। हर बार सेठ लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाकर दाम काट जाते हैं। पता नहीं ये गरीबी कब हमारा पीछा छोड़ेगी और हम चैन से जी पाएंगे। तभी दरवाजे पर जोरदार और थकी हुई दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही सामने एक धूल से सने लेकिन शाही लिबास में राजकुमार उदय भानु खड़े थे। माफ करना भद्रजनों, मैं अपने मार्ग से भटक गया हूँ और अंधेरा भी होने वाला है। क्या आप मुझे सिर्फ एक रात के लिए अपने घर में शरण दे सकते हैं? मैं एक राजकुमार हूँ और मैं आपको कल सुबह होते ही इसका उचित मूल्य दूंगा। अरे आप राजकुमार हैं, आप हमारे मेहमान हैं। ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि हमने आपको शरण दी। हमारा घर छोटा है पर हमारा दिल बड़ा है। अंदर आइए राजकुमार जी, विश्राम कीजिए। हाँ राजकुमार जी, आइए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। राजकुमार रात भर उनके घर में रुके। उन्होंने विहान और रूपा से उनके सरल मेहनती जीवन के बारे में लंबी बातें की। राजकुमार बहुत विनम्र और दयालु थे। विहान, तुम्हारे और रूपा के अंदर एक ऐसी शांति है जो मुझे मेरे महलों में भी नहीं मिलती।
तुम लोग कितने संतोषी हो। हम संतोषी नहीं हैं राजकुमार। हम बस ये जानते हैं कि मेहनत करना हमारी नियति है, पर हमें भी बस ये उम्मीद है कि कल का दिन आज से बेहतर होगा। हाँ हाँ, कल सुबह मैं तुम लोगों को ऐसा इनाम दूंगा जिसकी तुम लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। अगली सुबह सूर्योदय होते ही विहान और रूपा के घर के बाहर भयानक और हृदय विदारक चीखें गूंजती हैं। मेरा बेटा, मेरा उदय, ये किसने किया? मैं बर्बाद हो गया। बाहर राजा, उनके मुख्यमंत्री बलभद्र और बहुत से सशस्त्र सैनिक खड़े थे। राजकुमार उदय भानु का मृत शरीर झोपड़ी के बाहर जमीन पर पड़ा था। महाराज, इन्हीं दोनों ने ये जघन्य अपराध किया है। यही है वो नीच, ये लकड़हारा और इसकी लालची पत्नी। इन्होंने ही लालच में आकर एक रात की शरण देने का ढोंग रचा होगा और हमारे प्रिय राजकुमार का विश्वासघात करके उनका खून कर दिया है और इस झाड़ी में फेंक दिया है। विहान और रूपा सदमे में आ जाते हैं। विहान की आंखें फटी रह गईं और रूपा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? रात तक राजकुमार तो बिल्कुल ठीक थे और सो रहे थे, और अब ये बाहर मृत कैसे पहुंच गए? हम निर्दोष हैं महाराज। हमने तो उनकी सेवा की है। हमने तो कल उन्हें खाना खिलाया है। हम भला क्यों उनका बुरा चाहेंगे? मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। चुप हो जाओ। मेरे सामने मेरे बेटे की लाश पड़ी है और तुम दोनों सफाई दे रहे हो। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। सैनिकों, इन दोनों हत्यारों को तुरंत बंदी बना लिया जाए। कल भोर होते ही पूरे राज्य के सामने इन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। और हाँ, तुरंत संदेश भेजो। राजकुमार की माता जो दूसरे देश गई हैं, उन्हें तुरंत बुलाया जाए इस अभागे अंतिम संस्कार के लिए। महाराज, कृपा करें, ये मत कीजिए। कम से कम एक निष्पक्ष जांच तो करवाइए कि ये सब कैसे हुआ। ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। हम निर्दोष हैं। तुम्हारी एक नहीं सुनी जाएगी। मेरे बेटे का हत्यारा कोई जांच के लायक नहीं। ले जाओ इन्हें। सैनिक जैसे ही उन्हें पकड़ने वाले होते हैं, तभी विहान वहां से अकेले ही दौड़ लगा देता है और मिल्खा सिंह की तरह भाग जाता है। रूपा, मेरी प्यारी रूपा, तुम चिंता मत करना। मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। अगर मैं नहीं भागता तो वो राजा कल सुबह होते ही बिना कोई सच्चाई जाने हम दोनों को मार डालता। मैं भाग इसलिए रहा हूं ताकि मैं जिंदा रहकर इस सच्चाई का पता लगा सकूं। रूपा, मैं जल्द ही आऊंगा। मैं वादा करता हूं। वो बिना रुके अपने प्राणों की परवाह किए बिना भागता रहा और जंगल के और भी घने रहस्यमय हिस्से में घुस गया, जहां चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। आखिरकार वो उस खतरनाक कालकूट गुफा के पास पहुंच जाता है और जैसे ही अंदर जाता तो देखता है वहां एक तिलिस्मी आईना रखा है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो आईना उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है और वो आईने के अंदर एक दूसरी दुनिया में ही चला जाता है। अरे मैया रे, मैं ये कहाँ आ गया? हे भगवान, अब तू ही सहारा है। वो आगे बढ़ता है तो देखता है सामने सोने के सिक्कों का पहाड़ है। वाह, ये क्या है? सोने का पहाड़, इतना सारा सोना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना धन कभी नहीं देखा। तभी उस सोने के पहाड़ के ठीक बगल में उसे एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है जो उसे पहचान में आती है। ये वही लोभी सेठ धनवाज था जो सुबह गुफा का रास्ता पूछ रहा था। अरे लकड़हारे, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे इस पत्थर की जिंदगी से बाहर निकालो। मैं अब और इसमें नहीं रह सकता। ये आपकी क्या हालत हो गई? ये सब कैसे हुआ? क्या ये इसी गुफा का कोई जादू है? हाँ, ये एक श्राप है। मैंने जैसे ही इस सोने को छुआ, मैं पत्थर का बन गया। ये सब माया है, लोभ का जाल है जिसने मुझे फंसा लिया। विहान को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो जमीन पर पड़े सोने के कुछ चमकदार सिक्के उठाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। अरे सेठ जी, मैंने भी तो इसे उठाया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर लालच नहीं है लकड़हारे, इसलिए तुम बच गए। ठीक है, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता। मैं पहले अपनी पत्नी को बचाऊंगा और फिर तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढूंगा। मैं इस दुनिया में घूमकर पता करता हूँ कि तुम्हें आजाद कैसे करना है।
विहान आगे बढ़ता है। वो देखता है कि रास्ते भर जगह जगह सोने के सिक्के, हीरे, मोती और जवाहरात बिखरे पड़े थे और उनके पास ही अनेकों पत्थर की मूर्तियां पड़ी थीं। ये सब लालच में फंसकर यहाँ कैद हुए लोग थे। विहान जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है, उसे 2 सैनिक दिखाई देते हैं। अरे देखो, इसने कालकूट जंगल का रास्ता पार कर लिया और ये अभी तक पत्थर का नहीं बना। ये मानव सामान्य नहीं है। हाँ यार, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। इसे तुरंत राक्षस राज के पास ले चलो। सैनिक विहान को पकड़कर एक विशाल राजमहल में ले जाते हैं, जहां एक भयंकर राक्षस सिंहासन पर बैठा था। विहान उसे देखकर एक पल के लिए डर जाता है। ओ मानव, तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरी मायावी दुनिया के इस सिंहासन तक बिना पत्थर बने पहुंचे हो। आज तक जो भी यहाँ आया वो अपने लोभ के कारण पत्थर का बन गया। महाराज, मैं एक अपराधी नहीं हूँ, मैं एक निर्दोष हूँ। मुझे इस रहस्य को जानना है। ये सब कैसे हुआ? ये मायावी दुनिया, ये इतना सारा सोना और इन पत्थर के बने लोगों का क्या राज है? ये एक भयानक श्राप का परिणाम है जिसे मैं और मेरा राज्य झेल रहा है। मैं एक लोभी राजा हुआ करता था। अपार धन और सुंदर वस्तुओं की चाह में अंधा हो गया था। एक बार मेरा मन एक साधु कन्या पर आ गया और जब मैंने उसे पाना चाहा और उस साधु को खूब सोना चांदी दिया, उसके पिता ने क्रोधवश मुझे ये श्राप दिया। उस साधु के क्रोधवश मेरा शरीर और ये राज्य इस सोने के साथ ही एक भयंकर राक्षस में बदल गया। उसने मेरे राज्य को लालच के जाल में बदल दिया। जो भी सोना छूता है, लोभ के कारण पत्थर बन जाता है। महाराज, तो मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ जिससे मैं इस दुनिया से बाहर निकल जाऊं? इस लोभी दुनिया से निकलने का तो एक ही रास्ता है युवक, वो साधु बाबा। वही तुम्हें यहाँ से मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं। तुम्हें इस मायावी दुनिया से आगे एक और भयानक जंगल में जाना होगा। वहीं पर तुम्हें वो साधु बाबा मिल सकते हैं। विहान वो साधु बाबा की तलाश में आगे बढ़ता है। वो एक और जंगल के हिस्से में प्रवेश करता है। ये जंगल कुछ ज्यादा ही खामोश और डरावना है, मानो हर पेड़ मुझे देख रहा हो। मुझे अपने दिमाग को शांत रखना होगा। विहान अचानक रुक जाता है क्योंकि सामने उसे 2 लोहे के पिंजरे दिखाई देते हैं। एक पिंजरे में एक कमजोर बूढ़ी औरत और दूसरे में एक भव्य थका हुआ पुरुष जो एक जिन जैसा दिखता था, कैद थे। ये 2 पिंजरे, यहाँ एक बुढ़िया और एक, ये कैसी विचित्र जगह है। बेटा, मैं थक चुकी हूँ। मैं सदियों से यहाँ कैद हूँ। मेरी उम्र खत्म हो रही है। मुझे बाहर निकाल ले मेरे लाल। इस दुष्ट प्राणी ने मुझे बंदी बनाया है। युवक, तुम बुद्धिमान लगते हो। मेरी बात सुनो। मैं कोई दानव नहीं हूँ। मैं तो स्वयं किसी और के श्राप का शिकार हूँ। मुझे बस आजादी चाहिए। इस पर भरोसा मत करना। ये धोखेबाज है। ये जिन नहीं, एक भयंकर राक्षस है। इसने कई लोगों को मार डाला है और हर महीने किसी निर्दोष इंसान को खा जाता है। इसलिए पहले तुम मुझे बचाओ। झूठ! ये औरत झूठ बोल रही है। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये अपनी कैद से निकलने के लिए तुम्हें गुमराह कर रही है ताकि वो अपने वास्तविक रूप में वापस आ सके। हे भगवान, सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है? एक तरफ बूढ़ी माँ का डर, दूसरी तरफ ये खतरनाक जिन। मेरा एक गलत फैसला मेरी पत्नी को बचाने की मेरे मिशन को बर्बाद कर देगा। विहान ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसे याद आया कि कैसे राजा ने बिना जांच किए उसे सजा दे दी थी। नहीं, मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं लूंगा। अगर यहाँ कोई निर्दोष है तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इस बूढ़ी माँ के डर के पीछे कुछ छिपा है। मैं पहले तुम्हें आजाद करूंगा। तुम्हारे चेहरे की व्यथा सच्ची लगती है। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम मौत को बुला रहे हो। तुम अपनी पत्नी को कभी नहीं बचा पाओगे। माँ जी, अगर मौत आनी है तो मैं उसका सामना करूंगा पहले।
अगर ये सच में खतरनाक हुआ तो ये केवल मुझे मारेगा। कम से कम आप पिंजरे के अंदर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, तब ये आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही विहान ने जिन के पिंजरे का ताला खोला, एक जोरदार विस्फोट हुआ। ये आग कहाँ से? मैंने क्या कर दिया? पलक झपकते ही बूढ़ी औरत का शरीर एक तेज आग की लपट में घिरा और वो राख के ढेर में बदल चुकी थी। जिन के पिंजरे से बाहर निकला व्यक्ति अभी भव्य रूप में बदल चुका था। तुम कौन हो और वो क्या हुआ? हाँ, मैं ही जिन के रूप में कैद था, और अगर तुम गलत फैसला लेते, अगर तुम उस बूढ़ी चुड़ैल को पहले आजाद कर देते, तो वो मेरी बची खुची उम्र भी चुरा लेती और आज मैं जिंदा नहीं होता। वो औरत एक भयानक चुड़ैल थी। वो इंसानों की उम्र चुराकर सदियों से जिंदा थी। तुम उसे जैसे ही आजाद करते, तुम उस पिंजरे में मेरी जगह कैद हो जाते और वो मुझे मार देती। मतलब दया भी कभी कभी एक कठिन परीक्षा होती है। मैंने अपनी पत्नी को खोने के डर में भी सही फैसला लिया। युवक, तुम कौन हो और इस मायावी दुनिया में क्या कर रहे हो? तभी विहान उसे सारी अपनी कहानी बताता है कि वो कैसे यहाँ आया और अब वो साधु बाबा की तलाश में है। लेकिन साधु बाबा को तो इस दुष्ट चुड़ैल की माँ ने अपने कब्जे में कैद करके रखा है। वो उन्हें मारकर अमरत्व पाना चाहती है। वो मुझे कहाँ मिलेंगे, कृपया बताइए। रास्ते से 1 कोस दूर वो चुड़ैल की गुफा मिलेगी। वहीं तो साधु बाबा भी कैद हैं। विहान आगे बढ़ता है और उसी चुड़ैल की गुफा में पहुंचता है, जहां एक और भयानक चुड़ैल ने तपस्वी साधु को कैद कर रखा। वही साधु जिसने लोभी राजा को श्राप दिया था। आज तेरी मौत पक्की है तपस्वी। मैं तुझे मार कर तेरी अमरत्व शक्ति पालूंगी और फिर से जवान बनकर दुनिया पर राज करूंगी। दुष्ट स्त्री, तू लोभ और शक्ति के अंधेरे में डूबी है। अमरत्व तुझे शांति नहीं देगा, केवल पीड़ा देगा। मुझे शांति की जरूरत नहीं, मुझे शक्ति चाहिए। और देख, ये रहा अमृत कलश। मैं तेरे शरीर को इस कलश के अमृत में प्रवेश कराऊंगी, जिससे अमृत की शक्तियां अनंत हो जाएंगी और फिर मेरी आत्मा इस गुड़िया के शरीर से मुक्त होकर अपना वास्तविक शक्तिशाली रूप पालेगी। विहान पूरे दिन वहीं बैठकर उस चुड़ैल के बाहर जाने का इंतजार करता है। और चुड़ैल जैसे ही बाहर जाती है, वो चुपके से अंदर घुसकर साधु बाबा को आजाद कर देता है और उस चुड़ैल की गुड़िया को वहीं जला देता है, जिससे चुड़ैल भी जल जाती है। तुम सच्चे मन के व्यक्ति हो पुत्र। तुमने मेरी तपस्या और मेरे जीवन दोनों को बचाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगते हो? बाबा, मैं इस दुनिया से निकलकर अपनी पत्नी को बचाना चाहता हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। तथास्तु पुत्र। बाबा उसे कुछ कहते हैं और उसे वो चुड़ैल का अमृत कलश भी दे देते हैं। ये लो अमृत कलश। ये केवल जीवन नहीं देता, ये हर तरह के श्रापों को भी तोड़ने की शक्ति रखता है। इसे ले जाओ और सबका कल्याण करो। विहान अमृत कलश लेकर फौरन राजा राक्षस के राजमहल पहुंचता है। वो अमृत को राजा राक्षस के शरीर पर छिड़कता है। एक तेज सुनहरा प्रकाश फैलता है और राजा राक्षस का शरीर वापस उसके मनुष्य रूप में आ जाता है। धन्यवाद विहान, तुमने मुझे मेरे लालच और उस भयानक श्राप से मुक्ति दिलाई। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि निस्वार्थता ही सबसे बड़ी शक्ति है। विहान फिर उस अमृत से गुफा में पत्थर बने सभी लोगों को छूता है। धीरे धीरे सभी पत्थर की मूर्तियां वापस अपने मनुष्य रूप में आ जाती हैं, जिनमें सेठ धनराज भी था। विहान अमृत कलश लेकर अपनी दुनिया में वापस आता है। वो भागता हुआ अपने नगर के मुख्य चौक पर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी रूपा को फांसी के फंदे पर चढ़ाने की तैयारी थी। रूपा रो रो कर बेहाल हो चुकी थी।
महाराज, मैं निर्दोष हूँ। हे भगवान, मेरे पति कहाँ हैं? कोई तो मेरी मदद करो। विहान अमृत कलश हाथ में लिए राजा और सैनिकों के सामने आता है। रुक जाओ महाराज, आप बिना कुछ सच्चाई जाने मेरी पत्नी को फांसी नहीं दे सकते। तुम भाग गए थे। तुम्हारी वापस यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सैनिकों, इसे भी पकड़ो। महाराज रुकिए, मैं भागा इसलिए था ताकि मैं सच्चाई का पता लगा सकूं, और मैंने लगा लिया है। मैं राजकुमार को पुनः जीवित कर सकता हूं। राजा और सभी मंत्री चौंक जाते हैं। विहान जल्दी से राजा को पूरी कहानी बताता है। राजा विहान के चेहरे पर सच्चाई देखकर उसे एक मौका देने को तैयार हो जाते हैं। विहान राजकुमार उदय भानु के मृत शरीर पर श्रद्धापूर्वक अमृत कलश का अमृत छिड़कता है। कुछ ही क्षणों में राजकुमार उदय भानु आंखें खोलते हैं और उठ बैठते हैं। मैं कहाँ हूँ पिताजी? विहान, तुम कहाँ चले गए थे? मेरा बेटा, तुम जिंदा हो। विहान, ये तुमने क्या चमत्कार कर दिया? पिताजी, विहान और रूपा निर्दोष हैं। जब मैं रात को विहान के घर पर सोया था, तब हमारे मुख्यमंत्री बलभद्र चुपके से घर में घुसे। उन्होंने मेरी हत्या इसलिए की ताकि वो आपको कमजोर करके सिंहासन छीन सके। उन्होंने ही ये इल्जाम विहान पर लगाया ताकि वो हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। सभा में सन्नाटा छा जाता है। मंत्री बलभद्र का चेहरा डर और शर्म से सफेद पड़ जाता है। नहीं, ये झूठ है। राजकुमार होश में नहीं है। ये लकड़हारा मुझे फंसा रहा है। बलभद्र, मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास करके एक निर्दोष दंपति को फांसी देने का आदेश दे दिया था। तुम विश्वासघाती हो। सैनिकों, इस धोखेबाज, लालची और हत्यारे को तुरंत कारागार में डाल दो और इसे इसके अपराध की सजा दी जाएगी। राजा ने तुरंत मंत्री बलभद्र को हथकड़ी लगवाकर जेल में डलवा दिया। विहान, रूपा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना जांच किए तुम पर भयानक अत्याचार किया। तुम दोनों ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है और मेरे राज्य को एक धोखेबाज से बचाया है। विहान, तुम्हारे अंदर ईमानदारी, साहस, बुद्धिमानी और सबसे जरूरी सत्य की परख करने की शक्ति है। तुम ही मेरे राज्य के अगले मंत्री बनने के लायक हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि इंसान के अंदर की अच्छाई दुनिया के सारे सोने से ज्यादा कीमती है। राजा ने विहान को न केवल निर्दोष साबित किया, बल्कि उसे राज्य का नया मुख्यमंत्री घोषित किया। विहान ने अपनी पत्नी को बचा लिया, अपने नाम पर लगे धब्बे को धो दिया और आखिरकार समझ लिया कि सच्ची दौलत सोने में नहीं, बल्कि सच्चाई, साहस और दया में होती है।